ये जो फर्टिलाइजर है फ्री का फर्टिलाइजर है, इसमें आपका एक भी रुपए खर्च नहीं होगा और ये फर्टिलाइजर जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा और इससे आपके पौधे की मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी और उसके बाद में आपके प्लांट की ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। और गर्मियों में इस टाइम पर सभी के घरों में ये उपलब्ध होता होगा और इसको आप डस्टबिन में जरूर ही फेंक देते होंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो कि अगर आपके पौधे की मिट्टी जो है अगर उर्वरक नहीं है तो उसकी भी प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाएगा और पौधे की जो मिट्टी है उसको भी उर्वरक बनाएगा। तो फ्लावरिंग के लिए तो हम बहुत सारे डिफरेंट फर्टिलाइजर डालते हैं और जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि कोई प्लांट की ग्रोथ की रहता है, कोई मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर है इससे आपके दोनों ही काम पूर्ति हो जाएंगे। इससे पौधे की मिट्टी भी जो है काफी अच्छी उर्वरक बन जाएगी और अगर प्लांट ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें भी जो है प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। उससे आपके प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी न्यू ग्रोथ निकलेंगी और उसी हिसाब से पौधा भी आपका हेल्दी रहेगा। जब ग्रोथ न्यू आएगी तो उसमें फ्लावरिंग तो अवश्य ही होगी। इस टाइम पर मेरे गार्डन में प्राइड ऑफ इंडिया मतलब कि सावनी के फ्लावर की बहार आई हुई है और सावनी का प्लांट जो रहता है उसके फ्लावर, उसमें हनी भी बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप जो है हनी बी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या जो है आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स को लाना चाहते हैं जिससे कि सीड पॉट काफी सारे बने, तो आप इस तरीके से सावनी के प्लांट को लगा सकती हैं। कई सारे कलर्स में आता है। आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उसको आप किसी भी प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो या फिर इंडोर प्लांट हो, सभी पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडोर प्लांट में रहेगा उनके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और मिट्टी भी उर्वरक हो जाएगी और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती रहेगी। या फिर कोई वेजिटेबल ग्रो करके रखी हुई, जैसे कि ये बेल नुमा वेजिटेबल है जो कि तोरी की बेल है, तो अगर आप इसमें भी इसको अप्लाई करेंगे तो मिट्टी भी काफी अच्छी हो जाएगी और इसकी ग्रोथ भी काफी फास्ट होने लगेगी। गर्मी तो बहुत ज्यादा है लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है इसलिए बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा पौधे को, एकदम हेल्दी ग्रोथ होती रहेगी। चलिए फिर देखते हैं इस फर्टिलाइजर को बनाया किस तरीके से। एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसको बनाने में आपको कोई भी विशेष भिगोना गलाना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। खाली एक ही फर्टिलाइजर ऐसा है, एक ही इंग्रेडिएंट है जिसको आपको भिगो कर रखना है और ज्यादा किसी भी इंग्रेडिएंट को आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक तत्व से बना हुआ फर्टिलाइजर है जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ भी होगी और जो है आपके पौधे की जो मिट्टी है वो भी काफी अच्छी उर्वरक बनी रहेगी। कई बार क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ तो होती रहती है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, उसके लिए हम जो है डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर डालते हैं। लेकिन हमको इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी ही जितनी अच्छी उर्वरक होगी उतने ही अच्छे से हमारा प्लांट ग्रोथ भी करेगा और उसमें हमको एक्स्ट्रा किसी भी फर्टिलाइजर को डालने की नीड भी नहीं होगी। तो गर्मी में तो हम डिफरेंट फर्टिलाइजर डालते हैं ऑर्गेनिक बेस पे जिससे कि हमारे पौधे में किसी प्रकार की कमी ना हो। तो इसमें भी हम इसी फर्टिलाइजर का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं बताती हूँ, ये है चंपा का प्लांट जिसको बोलते हैं, जो बड़ी वाली चंपा रहती है वो वाला है ओलियंडर का, और इसमें बहुत ही खूबसूरत से पिंक और व्हाइट शेड में पीच कलर में फ्लावर आते हैं। ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और शायद इसका रूट बाउंड भी हो रहा हो अब, तो इसको मैं वारिस में रिपोर्ट करूंगी। सबसे पहले हम जो है इसकी बीड्स हटा लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि फर्टिलाइजर बनाना किस तरीके से। फर्टिलाइजर बहुत ही साधारण सा फर्टिलाइजर है और इसको बना के अगर आप अपने पौधे में डालेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और इस टाइम पर सभी के घरों में होगा ये फर्टिलाइजर, तो आप इसका आसानी से यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको बीड्स को हटा लेना है। तो ये तो है उस फर्टिलाइजर का लिक्विड जो कि हमने निकाल लिया है और ये है वो मेन फर्टिलाइजर जिसको मैंने बनाकर रेडी किया हुआ है। कल रात को मैंने भिगो कर रखा था और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। इसको मैं अपने पौधों पर अप्लाई करूंगी। तो इसमें ये कौन से पील्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये है मैंगो जो कि इस टाइम पर सभी के घरों में उपलब्ध होता होगा। कच्चे भी होते होंगे, पक्के भी होते होंगे, लेकिन मैं कच्चे का बना रही हूँ। पक्के का अगर आप बनाते हैं तो आपको बेनिफिट भी मिलेंगे और शायद आपको नुकसान भी हो सके, क्योंकि उसके पील्स में मिठास ज्यादा होती है तो उससे चींटियां आने का ज्यादा डर रहता है। इसलिए मैंने रॉ जो रहता है इस टाइप के मैंगो का यूज किया है, कच्चे मैंगो का। तो इसके हम जो पल्प रहता है अंदर का वो हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद में पील्स को फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो इन्हीं पील्स को हमको फेंकना नहीं है, उनका हमको इस तरीके से फर्टिलाइजर बनाकर रखना है। जैसे कि ये लिक्विड मैं निकाल लेती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये पील्स का यूज किया है। तो ये देखिए इस तरीके के पील्स हैं
इनको सिंपल मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था और भिगो के रखने के बाद में एक नाइट ही भिगो कर रखा है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में लिक्विड इस तरीके से निकल के आया है। अगर आप इसकी स्मेल को महसूस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है और ये हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होगा, ना ही फंगल लगेगा, ना ही चींटियां होंगी, कुछ भी नहीं होगा, उल्टा चींटियां भाग जाएंगी इसकी स्मेल और थोड़ी सी जो डिफरेंट टाइप की खटास रहती है इसमें, उसके कारण। तो इस तरीके का फर्टिलाइजर रहेगा और इसको आपको कुछ नहीं करना है, पील्स को पील करना है, उसके बाद में पानी में भिगोकर रख देना है। कोई मेजरमेंट नहीं है, कितने भी पील्स आप कितने भी पानी में डाल सकते हैं। इस टाइम पर लोग अचार भी बनाते हैं तो बहुत सारे पील्स निकलते हैं, तो उन पील्स को आप एक बकेट में भर कर रखिए और सिंपल जो है उसमें, जैसे कि 10 लीटर की बकेट में आपने पानी भर कर रखा है और पील्स हैं, तो आप उसमें 5 लीटर पानी और ऐड करिए और अपने पौधों पर अप्लाई करिए। तो अब हम इसमें, जैसे कि मेरा ये 1 गिलास है, तो 1 गिलास में तो फिर से हम यही जान लेंगे, 1 गिलास फर्टिलाइजर है और ये खाली जार है, तो इसमें हम आधा फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। इस तरीके से आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही है और उसके बाद में आधा हम पानी से फिल कर देंगे। इसको अब हम अपने पौधों की जड़ों में देंगे। अब अगर आप इस फर्टिलाइजर को बनाते हैं तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो जरूर आप जान लीजिए, नहीं तो शायद आपको जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले अपने पौधों से, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ये है वो गमला चंपा का जिस पर आज मैं ये फर्टिलाइजर अप्लाई करूंगी। ग्रोथ हो रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, पौधा भी हेल्दी है, लेकिन अभी मैं इसी पर अप्लाई करूंगी क्योंकि मैंने इस पे बहुत टाइम से कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है। सबसे पहला तो जब आप इस फर्टिलाइजर को अप्लाई करेंगे तो मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तभी आपको इस फर्टिलाइजर को देना है। और दूसरी बात, आपको ये फर्टिलाइजर शाम के टाइम पर अप्लाई नहीं करना है, इसको आपको मॉर्निंग या आफ्टरनून में ही अपने पौधों में देना है। तो आफ्टरनून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, गर्मी की वजह से अगर प्लास्टिक का पॉट है आपका तो उसकी हीट से आपके प्लांट की जड़ जो है डैमेज हो सकती हैं, मतलब कि जल सकती हैं। तो इसलिए आपको जो है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, अभी 7:30 बज रहा है, तो उस टाइम पर आपको अप्लाई करना है। गुड़ाई करना चाहें तो गुड़ाई कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है परसों ही गुड़ाई करी थी इन सब पौधों की, तो इसलिए नहीं करी है। और ऐसे थोड़ी सी मात्रा में हमको ये फर्टिलाइजर देना है, इतना ही फर्टिलाइजर देना है। इन चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब यदि आप जड़ों में नहीं देना चाहते हैं ये फर्टिलाइजर, तो आप ऊपर से जो है इनको अच्छे से साबरिंग भी करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हिबिस्कस के पौधे हैं जिनको रिपोर्ट करना अभी पेंडिंग है, तो इनमें भी मैं इसी का अप्लाई करूंगी। इसी तरीके से इनमें भी ये फर्टिलाइजर दे दूंगी। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहते हैं, मॉइस्चर को काफी अच्छा होल्ड करके रखते हैं, जो कि गर्मी में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पौधे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं क्योंकि मॉइस्चर मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से पौधे जल्दी से मर जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको सैपलिंग जो दिखाई दे रही है, सीडलिंग, ये है टोरेनिया की सीडलिंग, जो कि हम नर्सरी से अगर लेकर आते हैं तो 30-40 रुपए में हमको इसके प्लांट मिलते हैं। 2-3 प्लांट जो है जर्मिनेट हो रखे हैं और अपोजिट साइड में देखेंगे तो कॉप्सकॉम उगा हुआ है। ये जो है रोज का प्लांट है, इसी में जो है उगे हुए हैं। तो इसमें भी हम ये फर्टिलाइजर डालेंगे जिससे कि हमारी सीडलिंग जो है अच्छे से ग्रोथ करती रहे और ये डैमेज ना हो। तो जैसे ही बारिश आएगी हम इन पौधों को रिपोर्ट कर लेंगे। तो इस फर्टिलाइजर को आप छोटे से सीडलिंग से लेकर बड़े से प्लांट पर सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप अपने एडेनियम की सीडलिंग पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत छोटी सीडलिंग पर नहीं, जो इस तरीके की 1-1 बीता की सीडलिंग रहती है उन पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपके पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, या पौधों में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को, घरेलू फ्री के फर्टिलाइजर को अप्लाई कीजिए अपने पौधों पर। अब सबसे बड़ी बात कि इस फर्टिलाइजर को हमको देना कितनी बार है, तो आप मंथली 2 बार दीजिए, मतलब कि 15-15 दिन पर इस फर्टिलाइजर को अपने पौधों पर अप्लाई करिए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका 1 भी रुपए खर्च नहीं होगा, आपको घरेलू रूप से ये फर्टिलाइजर मिल जाएगा और पौधे भी आपके बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे, उनकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी, पौधे में फ्लावरिंग भी आती रहेगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड, जिस तरीके से मेरे गार्डन में फूल खिलते रहते हैं इन्हीं फर्टिलाइजर की वजह से, आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।